मूवी की शुरुआत होती है और हम साल 1919 एक यहूदी जोड़े को देखते हैं। यहाँ वॉर के बाद ये यहूदी जोड़े अमेरिका भाग आए थे और इनमें एक का नाम सारा और दूसरे का नाम ब्रैड होता है। इन दोनों की इच्छा थी कि ये कमाकर अपने लिए 2 कब्र खरीद सके। यहाँ पर ब्रैड काम करता है और इसे 10 चूहे को मारने पर 1 सेंट मिलता है। काफ़ी मेहनत के बाद ये दोनों 2 कब्र खरीद लेते हैं और ये काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम इधर देखते हैं कि सारा प्रेग्नेंट होती है और सब कुछ सही जा रहा होता है। तभी इधर ब्रैड काम करते हुए एक अचार के बड़े से बाट में गिर जाता है। फिर यहाँ बीमारी फैलने की वजह से इस फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और ब्रैड अभी भी उसी बाट के अंदर था। फिर इस फैक्ट्री को ताला लगा दिया जाता है और 100 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर एक ड्रम आता है और ये ड्रम इन 2 लड़कों का था। ये ड्रम इस ढक्कन से लगता है जिससे वो थोड़ा सा हट जाता है। जब वो देखते हैं तो यहाँ से ब्रैड बाहर आता है और वो दोनों इसे देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और ब्रैड अभी भी बिल्कुल ठीक होता है। उसकी कंडीशन बिल्कुल पहले जैसी होती है। ये बात पूरे शहर में फैल रही थी आग की तरह। साइंटिस्ट इसके पीछे एक थ्योरी बताते हैं कि ब्रैड को अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। ब्रैड का यहाँ चेकअप चल रहा होता है और पता चलता है ब्रैड एकदम फिट है, उसे अंदर से कोई बीमारी नहीं है। और हमें पता चलता है ब्रैड का यहाँ एक परपोता है जिसका नाम बेन है और वो बिल्कुल ब्रैड की तरह दिखता है। वो अपने दादा को बहुत खुशी से लेने आता है और वो उनके गले लगकर बहुत खुश होता है। फिर वो उन्हें बाहर की दुनिया लेकर आता है। वो देखता है चारों तरफ ही बड़ी बड़ी इमारतें हैं, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां हैं। फिर ब्रैड का पोता उन्हें अपने घर लेकर आता है और ब्रैड वहाँ देखता है कि ये घर तो काफ़ी अमीरों जैसा है क्योंकि उसने हमेशा अपनी ज़िंदगानी गरीबी में काटी है। फिर वो यहाँ बताता है कि मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ। वो यहाँ इसे मिनरल वाटर पिलाता है। ब्रैड सोचता है ये तो हमारे ज़माने में सिर्फ अमीर लोग ही पिया करते थे, इसका टेस्ट बहुत अजीब है। फिर बेन एक पुराना गाना लगाता है और दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं। फिर ये बैठते हैं और ये बताता है कि तुम क्या काम करते हो। ये कहता है मैं एक ऐप बनाता हूँ। अभी मैं जिस ऐप को बनाने जा रहा हूँ उसका नाम बॉब है और ये ऐप बताती है कि जो हम चीज़ ले रहे हैं वो सेटिस्फाई करती है, ये लाभदायक है या हानिकारक है। फिर ब्रैड पूरे घर को एक्सप्लोर करता है। वो देखता है यहाँ पे एक भी फैमिली फ़ोटो नहीं है। फिर बैन उसे एक एल्बम देता है जिसमें वो अपनी और अपनी वाइफ की फ़ोटो देख के इमोशनल होता है। फिर वो आगे अपने बेटे और बहू की फ़ोटो देखता है और पता चलता है कि ये दोनों भी इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर ये अपनी फैमिली की कब्र पे आता है और वहाँ आकर देखता है कि इसकी वाइफ की कब्र की हालत बहुत ख़राब है। ये बहुत रोता है। फिर देखता है उसके ऊपर ही बिल्कुल रशियन ड्रिंक्स के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। उसे वही वॉर याद आता है जहाँ से वो भागकर अमेरिका आया था अपनी वाइफ के साथ। फिर वो उनसे ये हटाने के लिए कहता है। ये लोग कहते हैं आप इसे ख़रीद लीजिए और हटा लीजिए। तभी यहाँ पे इनमें लड़ाई होती है। जैसे ही बैन बचाने जाता है उसे भी एक ज़ोरदार पंच लगता है और इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ बैन ने मोटी रकम देके अपने आप को और ब्रैड को छुड़ाया था। ब्रैड यहाँ आके कहता है तुम्हें अपने ऐप के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए। बैन वहाँ जैसे ही मिलने जाता है उस इन्वेस्टर से, फिर वो पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि इन दोनों की लड़ाई हुई थी एक बीच सड़क पे, इसलिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता। फिर वो जब आके यहाँ बताता है तो वो कहता है हमें एक अचार की फैक्ट्री शुरू कर देनी चाहिए। दादा पोता मिलकर हम खूब तरक्की करेंगे और यही तुम्हारी दादी का सपना था। फिर वो यहाँ से बहुत गुस्से में चले जाता है कहकर मैं एक अचार की बहुत बड़ी फैक्ट्री शुरू करूँगा और काफ़ी पैसे कमाऊँगा और मैं अपनी वाइफ के ऊपर से वो रशियन ड्रिंक की पिक्चर भी हटवा दूँगा। और फिर हम देखते हैं बैन यहाँ पर अपने पोते को कहता है तुम हमारे परिवार पे एक कलंक हो और काफ़ी गुस्सा करके यहाँ से चले जाता है। वो एक सुपरमार्केट में जाके काफ़ी सारे खीरे अफोर्ड करना चाहता है मगर वो नहीं कर पाता। फिर वो एक कूड़ेदान की तरफ आता है तो वो देखता है वहाँ पे काफ़ी खीरे होते हैं। वो वहाँ से उन्हें लेकर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे आसपास के कूड़ेदान से अचार बनाने की जो भी वहाँ रेमेडी होती है वो उसे चुनने लगता है। वो अचार बनाता है और फिर उसकी पहली बिक्री होती है। वहाँ 2 लोग आते हैं और वो $40 में इस अचार को ख़रीदते हैं और इस अचार का टेस्ट बाकी अचारों से काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी सस्ता था। इसी वजह से वहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ लगने लगती है और लोग यहाँ अचार लेने आते हैं। बैन कहता है मैं आपको एक बार अचार दूँगा, आप दोबारा वही बॉक्स लेके आना ताकि उसी में मैं रिफ़िल कर सकूं।
फिर हम देखते हैं कि बेन के पास काफ़ी सारे रिपोर्टर्स आते हैं उसके इंटरव्यू लेने के लिए, और ये काफ़ी वायरल हो रहा था। और तभी ये सब उसका पोता देखता है, यानी बेन। बेन कहता है कि मेरी ऐप यहाँ चल नहीं रही है और मेरे दादाजी इतनी तरक्की कर रहे हैं। बेन तभी वहाँ हेल्पलाइन में फ़ोन करके कहता है ब्रेड जो अचार बना रहा है वो कूड़ेदान में से लेकर बनाता है। हेल्पलाइन वाले वहाँ आते हैं और उसे $12,000 का जुर्माना देकर उसकी वहाँ वो रेहड़ी बंद कर देते हैं। वहाँ वो निराश बैठा होता है। तभी उसके 2 कस्टमर आते हैं और उसे कहते हैं क्यों नहीं तुम लोगों को काम पर रख लेते, और तुम्हें अभी उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। इसके लिए ब्रेड हाँ कह देता है, सोच के कि अभी तो मुझे उन्हें पैसे नहीं देने हैं। फिर ब्रेड यहाँ काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उनमें से कुछ लोगों को वो अपने काम के लिए चुन लेता है। वो अब हेल्पलाइन के अकॉर्डिंग ही अचार बना रहा था और हेल्पलाइन वालों ने भी उसे हरी झंडी दिखा दी थी, और फिर से ब्रेड का अचार पूरे विदेश में छाने लगता है और वो वहाँ से काफ़ी पैसे कमाता है। और फिर हम इधर देखते हैं जो इन्वेस्टर से मिलने उसका पोता गया था वही इन्वेस्टर बेन के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। बेन अपने पोते के घर वही रशियन ड्रिंक का पोस्टर लेकर आता है और कहता है मैंने देखो हटवा दिया। फिर बेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। जैसे ही ब्रेड कहता है बुलेन के लोग बेवकूफ़ है, बेन कहता है तुम्हें ट्विटर पे अपनी आईडी बनानी चाहिए और वहाँ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना चाहिए। तभी रात में बेन धड़ाधड़ ट्विटर पे अपनी ही 1919 वाली सोच को वहाँ अपलोड करता है। तभी लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, और जो उसके सपोर्टर थे वो उसके हेटर बन जाते हैं। मगर बेन को अपनी बात बिल्कुल सही लग रही थी और बेन को चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, वो लोग जो उसी ज़माने की सोच पर कायम थे। फिर तभी यहाँ पर उसी का पोता छुपकर बेन से पूछता है आपका क्रिश्चियंस को लेकर क्या कहना है। वो कहता है कि क्रिश्चियन बहुत बेवकूफ़ होते हैं, और क्रिश्चियन के बारे में यहाँ बेन काफ़ी उल्टा सीधा बकता है। और वहाँ बैठे सारे लोग बेन को बस देख ही रहे थे कि कब वो बेन पे टूट पड़े। और इतने ही गुस्से में बेन वहाँ से भागता है और उसके पीछे वही गुस्से में लोग भाग रहे थे क्योंकि बेन ने क्रिश्चियन की काफ़ी बुराई की थी। तभी बेन भागते भागते न्यूज़ देखता है कि उसको इस देश से बाहर जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब बेन यहाँ भाग कर आया था इसलिए इलीगली रह रहा था। फिर वो परेशान होकर अपने पोते के घर जाता है और कहता है मुझे कनाडा जाना है, हम जंगल के रास्ते वहाँ चले जाएंगे और मैं अपना अचार का बिज़नेस वहाँ वापस से शुरू कर दूँगा। अब उसके पोते को वहाँ उस पर तरस आता है, इसलिए वो दोनों जंगल के रास्ते से कनाडा की तरफ बढ़ते हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि उसके पोते के हाथ में चोट लग जाती है और बेन उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था क्योंकि वो था उसका पोता ही। फिर ये लोग कनाडा के इमारत पर आ जाते हैं और तभी उधर से वो कुछ फौजियों को आते देखते हैं। वो लोग छुप जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ इलीगली आए थे। फिर तभी बेन यहाँ सब कुछ अपने दादा को बता देता है कि उसे हर जगह उसने ही फंसाया था। अब यहाँ ब्रेड काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो उसे एक ज़ोरदार पंच करता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इधर हलचल सुनकर वो फौजी इस तरफ बढ़ते हैं और वो बेन अपने पोते का बैग लेकर बेन का बैग लेकर वहीं छुप जाता है और वो शेव करके उसके कपड़े पहनकर वहाँ अपनी आईडी दिखाता है क्योंकि वो दोनों दिखते तो एक ही जैसे थे। और फिर हम देखते हैं कि इधर जो बेन होता है वो अब ब्रेड की जगह ले चुका होता है और ब्रेड की जगह उसे सज़ा दे दी जाती है और इधर उसे उसी गांव में छोड़ दिया जाता है जहां से वो साल 1919 में आए थे। यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए ब्रेड यहूदियों के मंदिर में जाकर आसरा लेता है। इधर जो ब्रेड होता है वो अपने पोते को लेके काफ़ी उदास होता है। वो सोचता है जो हुआ मेरे वजह से। वो बेन के घर आकर एक पिक्चर देखता है जिसमें उसने अपने मॉम डैड का नाम प्यार से बूम बॉम रख रखा था, और फिर उसे याद आता है वो जो ऐप बना रहा था उसका भी यही नाम था। और फिर उसे पता चलता है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता था और उसे अपनी कही बात पे कि वो एक फ़ैमिली के लिए धब्बा है, कलंक है, इस बात को बहुत बुरा लगता है। और वो वापस अपने गांव में पहुंचता है जहां पे फ़िलहाल अभी बेन रह रहा था, और ब्रेड वहां आकर बेन से मिलता है
और वो उसे सच्चे दिल से सॉरी बोलता है और यहाँ दोनों दादा पोता में मेल हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी कहकर वहाँ जाते हैं जहाँ पे कभी ब्रैड अपनी वाइफ सारा के साथ आया करता था। उसी लेक के किनारे वो दोनों बैठे होते हैं और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो अचार का बिज़नेस फिर से शुरू करेंगे और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालेंगे। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।